मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आप प्रोग्राम मुज़ाकरा मुलाज़ा फरमा रहे हैं और स्क्रीन पर टेलीफ़ोन नंबर भी लिख दिया गया है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो टॉपिक के मुताबिक तो आप कर सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो अलक़ाबात हैं उनमें जो ज़ैनुल आबिदीन है वो लक़ब किसने आपको दिया है। तो जो ये रवायत कहती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे बेटे हुसैन का जो बेटा है अली उसका नाम है और उसको जब आवाज़ दी जाएगी ज़ैनुल आबिदीन कहाँ हैं तो रोज़े महशर सफ़ों को चीरते हुए उनमें से बाहर आएंगे तो वो हुसैन के फ़र्जंद अली ज़ैनुल आबिदीन होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लक़ब जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया गया है कि हुसैन के बेटे अली का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। और दूसरी जो रवायत है उसके मुताबिक ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज शब पढ़ रहे थे कि शैतान जो है वो सांप की शक्ल इख्तियार करके एक बड़े अजदहा की शक्ल में आया और आकर उसने आपके पाँव के अंगूठे को मुंह में लेकर चबाना शुरू कर दिया ताकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तवज्जो नमाज से हटाए। तो वो ये काम करता रहा लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है वो नमाज में मशगूल रहे अपने रब की तरफ। तो फिर वो जो सांप बना हुआ था शैतान वो चला गया और ऐसे में बाद में आवाज़ आई हाथ पे गैबी से अंता ज़ैनुल आबिदीन कि आप आबिदीन की ज़ीनत हैं। तो अज़ीज़ान इकरामी ये तवज्जो का मरहला है कि नमाज में किस तरह से ये हस्तियाँ जो हैं तवज्जो और खशियत के साथ नमाज पढ़ते थे। यहीं पर वो वाक़या भी सुनाता जाऊँ कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा जान हैं, उनके एक जंग में उनके पाँव की हड्डी में एक तीर पैवस्त हो गया था और जब उसको निकालते थे तो बहुत तकलीफ़ होती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को नमाज पढ़ने दो, जब वो नमाज की हालत में होंगे तो उस वक्त इस तीर का जो टूटा हुआ लोहे का हिस्सा है वो जो फल वो निकाल लेना। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब नमाज में खड़े हुए तो उस वक्त जर्राह ने वो तीर जो है वो खींचा और ज़ाहिर है कि हड्डी में तीर पैवस्त था, उसको खींचा गया और वहाँ खून निकला आपका। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है इस तरह से तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर जब खड़े होते थे तो फिर वो दुनिया और माफिया जो उसकी खबर नहीं रखते थे, वो ज़्यादा अपने रब की खबर ही रखते थे। तो उन्हीं का ये पोता है ज़ैनुल आबिदीन कि जिनके पाँव को सांप बनकर शैतान काटता रहा लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की और सिर्फ अपनी नमाज में तवज्जो रखी। तो इस तरह से उनका लक़ब हो गया ज़ैनुल आबिदीन। और फिर हम ये भी देखते हैं तारीख़ करबला में कि 11वीं शब यानी जिसको हम शाम गरीबा कहते हैं, उसमें भी जब खैमे जल गए और सामान लूट लिया गया और सादात और जो रसूलज़ादियाँ और अली और फ़ातिमा ज़हरा की जो बेटियाँ हैं उनके सर अक़दस से चादरें छीन ली गईं, सर बरहना और जले हुए खैमों पर जब शाम गरीबा की रात को वो बीबियाँ इस आलम में बैठी थीं कि तमाम अज़ीज़ व अक़ारब कत्ल हो गए और बीबियों का खैमे जला दिए गए, सरों से चादरें उतार ली गईं और हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन जो कि उस वक्त बीमार थे, अगरचे उनकी उम्र तो उस वक्त
तकरीबन जो है वो 24 साल थी, बाज़ रवायतों में 22 साल भी कहा गया है। और वो भी इख्तलाफ इस वजह से है कि जो रवायत एक कहती है कि 15 जमादियुल ऊला 36 हिजरी को पैदा हुए हैं, और दूसरी रवायत है 5 शाबान 38 हिजरी को पैदा हुए। तो उन्हीं से 2 साल का इख्तलाफ है कि अगर वो 36 हिजरी मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब है करबला में 24 साल के थे, अगर 38 हिजरी को मान लिया जाए तो करबला में 22 साल के थे। तो जवानी का आलम था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की मसलहत थी कि वो नस्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा उसको जारी रखना चाहता था इमामत और इस्मत के होते हुए। तो चूँकि इमाम चौथे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और खुदावंद आलम की मसरत थी कि उनको बचाया जाए, लिहाजा इसलिए उनको बीमार कर दिया गया, बीमार हो गए वो। तो बीमार थे शाम गरीबा, उस मौके पर इतना ज़ाफ था कि खुद चल भी नहीं सकते थे, इतनी उन पर बीमारी का गलबा था। तो उनको हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जलते हुए खैमों से अपनी पुश्त मुबारक पर उनको उठाकर बाहर लेके आई थी, जलते हुए खैमों में से। और उनके बिस्तर जो था, चमड़े का बिस्तर जो उनके नीचे बिछा हुआ था, वो भी शिमर लाइन और दूसरे लोगों ने लूट लिया। क्योंकि जब सब मालो असबाब लूटा गया तो हत्ता कि उनके बिस्तर को भी वो छीन के ले गए। तो अजीज़ा ने गिरामी, उस रात भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी रात अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह अबूदियतन वरिक्का, ये पढ़ते रहे। और वो इतनी जो क़यामत की रात थी शाम गरीबा, उसमें भी अल्लाह तबारक ताला का ही तस्बीह व तक़दीस करते रहे। तो इन वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है कि इतने मुश्किल हालात में और इतनी मुसीबतों में भी आपने अपना राबता अल्लाह तबारक ताला से इतना बरकरार किया, इतना रखा कि इंसान जो हैं वो तंदुरुस्ती की हालत में भी और आसूदा हालत में भी ऐसी इबादत नहीं कर सकते जैसी कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में और कड़े वक्त में और शाम गरीबा को आपने अल्लाह तबारक ताला की तस्बीह तक़दीस की। आपके ज़माने के जो हुक्मरान थे मुसलमानों के, तागूत वक्त कहें उनको या हुक्मरान वक्त कहें, उनमें एक तो यजीद है। यजीद जो है 61 हिजरी में यानी 60 हिजरी में अपने बाप मुआविया इब्ने अबू सुफियान की वफ़ात के बाद वो मुसलमानों का हुक्मरान हुआ। क्योंकि यजीद जो है उसके लिए मुआविया ने लोगों से बैत ली थी। वो हर शहर बड़े बड़े में गया, बड़े बड़े शहर जो थे उनमें लोगों से वलीद यानी ये जो यजीद है उसका बेटा, उसकी वली अहदी का अपने ज़माने में वो बैत ले चुका था। और जब वो 15 रजब सन 60 हिजरी को मुआविया इस दुनिया से गया तो उसके बाद यजीद जो है वो उसकी जगह पर तख्त नशीं हुआ। और उसकी हुकूमत है यजीद की 64 रबीउल अव्वल 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को वो दुनिया से गया है। तो ये कोई 3 साल और कुछ महीने बनती हैं उस लाइन की हुकूमत के। और उसके बाद यजीद का बेटा है जिसका नाम है मुआविया, मुआविया इब्न यजीद। और ये देखें कि बेटा उसका है जो कि इंतहाई ज़ालिम इंसान है, बल्कि जुल्म का निशान बन गया है, वो यजीद है। और उसका बेटा मुआविया वो अच्छा इंसान है। और उसने तख्त नशीन होते ही और उसने ये खुतबा दिया, उसने कहा मेरा बाप भी गासिब था, मेरा दादा जो है वो भी गासिब था, इन दोनों का हक की हुकूमत नहीं इनका बनता।
और इनको कोई हक नहीं था कि वो मुसलमानों के हुक्मरान बनते। तो मेरा बाप यजीद उसने भी गलत काम किया, इमाम हुसैन को कत्ल किया और गासिब था वो। और इसी तरह मेरा दादा जो है उसका भी हक नहीं था बनता कि वो अली मौला के सामने, जो कि एक आदिल हुक्मरान थे, उनके सामने बगावत करता और उनके साथ जंग सफ़ीन करता। तो उसने कहा कि ये हक जो है ये अली बिन हुसैन का है, यानी ज़ैनुल आबिदीन का है, कि वही इमाम हैं जो रसूल पाक की तरफ से मुकर्रर किए गए, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं ये लोग, तो हमारा हक नहीं है। तो उसने ये कहा और फिर वो दोबारा नहीं अपना दरबार में आया और तकरीबन 40 दिन के बाद उसको जहर दे के मार दिया गया। तो ये यजीद का बेटा है मुआविया। उसके बाद हुकूमत आ गई मरवान की, और मरवान वो शख्स है कि मरवान इब्ने हकम, ये वो शख्स है कि जिसको उसके बाप के साथ रसूल पाक ने मदीने से जलावतनी का हुक्म दिया था। ये हकम जो था, मरवान का बाप जो था, वो इंतहाई खबीस इंसान था। वो रसूल पाक की नकलें उतारता था, रसूल पाक के घर में ताक जांग करता था, और रसूल पाक जब गली में देखा चलते जा रहे हैं तो पीछे पीछे उनकी नकलें उतार रहे हैं। तो रसूल पाक ने फरमाया ये इंतहाई खबीस इंसान है, ये यहाँ मदीने में नहीं रह सकता। तो आपने उसको जलावतन कर दिया। वो ताइफ में, जो मक्के से 40 मील दूर एक जगह थी ताइफ, वहाँ पर उसको भेज दिया, और मरवान भी उस साथ ही था। तो ये बाप बेटा जो है और उसकी फैमिली को वो चले गए उधर, और हज़रत अबू बकर की हुकूमत आई। तो चूँकि ये उस्मान के चचा थे, उस्मान का चचा थे, और उन्होंने सिफारिश की अबू बकर से कि मरवान को और उसके बाप को, हकम को आने दिया जाए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि जिसको रसूल पाक ने जलावतन किया है, हमारी ज़रूरत हो सकती है कि हम उसको वापस आने दें, ये नहीं हो सकता, उसको उधर ही रहने दो। फिर हज़रत उमर की हुकूमत आई, फिर हज़रत उस्मान जो है फिर दोबारा उन्होंने सिफारिश की कि उनको आने दिया जाए। हज़रत उमर भी नहीं माने। उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँची कि उस्मान को खुद हुकूमत मिल गई। जब खुद हुकूमत मिल गई तो फिर ज़ाहिर है कि वो बाइख्तियार हो गए। अब कौन उनका हाथ रोक सकता था। तो अब उन्होंने ये किया कि मरवान और उसका बाप जो है उनको आने दिया। तो न सिर्फ यहाँ पर लाया, बल्कि मरवान को अपनी बेटी का रिश्ता दिया, और मरवान जो है उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया। समझे आज के दौर में इस्तिलाह तो वज़ीर दाखिला बना लिया। मरवान जो है वो हज़रत उस्मान का वज़ीर दाखिला बन गया। तो तमाम गवर्नरों को ख़त लिखने और उनके जवाब देने और सिलसिला ये सारा मरवान के हाथ में चला गया। तो ये वो मरवान है जो तरद रसूल है, यानी रसूल पाक ने जिस फैमिली को, जिस लोगों को निकाल दिया था मदीने को, उनको मदीने लाया गया और उनको मुसलमानों के मुकद्दरात और मुसलमानों की तकदीरों पर हाकम करार दे दिया गया। तो ये मरवान जो है इसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी, और उसके बाद बैत को तोड़ दिया, और जंग जमल में फिर ये हज़रत अली के साथ जंग जमल में मुखालिफ फौजों में था, तो उनको शिकस्त हो गई और ये मरवान को पकड़ के ले आए। और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया मरवान को, तो उसने फिर कहा जी मैं बैत करता हूँ। आपने फरमाया दूर हो जा, तेरा हाथ यहूदी का हाथ है, तुमने पहले भी बैत की थी, फिर तोड़ दिया, फिर कहते हो बैत करोगे। और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि इसको इतनी देर हुकूमत मिलेगी जितनी देर एक कुत्ता हांडी को चाटता है, यानी बहुत थोड़े अरसे के लिए इसको हुकूमत मिलेगी, और इसके 4 बेटों को भी हुकूमत मिलेगी। और वो जाहिर है कि फिर इसको, इस बात को सुना उसने भी, तो वो तो खुश हो गया कि इसका मतलब है मुझे हुकूमत मिलने वाली है और मेरे बेटों को भी हुकूमत मिलेगी। और ये मौला अली की पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई कि ये यजीद के मरने के बाद उसका बेटा मुआविया इब्न यजीद चंद महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने कहा गया है, 40 दिन भी कहा गया है, कि चूँकि उसने कहा था कि ये हमारा हक ही नहीं है, असल हम गासिब हैं। तो मरवान को हुकूमत मिल गई, 9 महीने के लिए मरवान को हुकूमत मिली है। और उसके बाद
चूँकि मरवान ने यजीद की बीवी से शादी कर ली थी और उसका जो सतीला बेटा था खालिद उसको बुरा भला कहता था, तो उसने माँ से शिकायत की। तो उसकी माँ ने फिर कनीज़ों को साथ मिलाया और मरवान को रात को सोते वक्त उसके मुंह के ऊपर सराहना रख के ऊपर बैठ गई और मरवान को इस तरह मार दिया उसने। तो मरवान के मरने के बाद उसका बेटा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, उसको हुकूमत मिल गई और उसने हुकूमत की है सन 65 हिजरी से लेकर 86 हिजरी तक 21 साल उसने हुकूमत की और इंतहाई जालिम इंसान था। और इसने हज्जाज बिन यूसुफ को कूफा और बसरा का गवर्नर बनाया था और इसी के ज़माने में उसने अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, जो कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने यजीद के मरने के बाद 64 हिजरी में उसने अपनी हुकूमत का हिजाज में ऐलान कर दिया। मक्का और मदीना जो था अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के कब्ज़े में चला गया और तकरीबन उसने 9 साल हुकूमत की है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने ये चढ़ाई की है सन 73 हिजरी में, तो खाना काबा पर गिराव कर लिया मक्के का उसने। खाना काबा पर उसने मंजीनक का इस्तेमाल किया, पत्थर बरसाए, खाना काबा बिल्कुल गिरा दिया गया। और उसने जो कि पनाह ली हुई थी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने खाना काबा में ही, तो उसको उसने वहाँ से पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह से अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की हुकूमत ख़त्म हो गई। और ये हज्जाज बिन यूसुफ वो है जिसने तकरीबन 1.5 लाख शिया मुसलमानों का कत्ल किया है और इतना जालिम था कि उसकी कैद में 50,000 इंसान थे जिसमें 16,000 ख़वातीन थी और उनके पास भी कोई काम यानी ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से कपड़े ही हों जो इंसान कैद किए गए थे और उनको जो अजीतें देता था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा लाइन था मलून कि अब्दुल्ला यानी जो उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ हैं जो निस्बतन अच्छे एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे इन बनी उमैया में, तो वो कहते हैं कि पूरी उम्मत के गुनाह अगर एक पलड़े में डाल दिए जाएं और दूसरे पलड़े में हज्जाज बिन यूसुफ के गुनाहों को रखा जाए तो हज्जाज बिन यूसुफ के गुनाहों का पलड़ा भारी रहेगा। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ है कि जिसने इंसानों को कत्ल किया 1.5 लाख, और वो ऐसा खबीस था कि अपने सामने कत्ल करवाता था और फिर उनको तड़पता देख के उसको एक लज्जत महसूस होती थी। और इसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम कंबर को कत्ल करवाया। हज़रत अली के जो सहाबी थे कुमैल इब्न ज़ियाद, जिनसे दुआए कुमैल हमें मिली है, कुमैल उसको कत्ल करवाया। और इसी तरह बहुत सारे हज़रत अली के जो सहाबी थे और उनके यारो यावर थे, जो जो उनके हाथ आया उनको कत्ल इसने करवाया। शियों को चुन चुन के कूफे में बसरे में कत्ल करवाया। और उसके बाद मरवान का बेटा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान और उसके बाद अब्दुल मलिक का बेटा वलीद इब्ने अब्दुल मलिक वो हुक्मरान हुआ है। और उसने भी तकरीबन जो 10 साल हुकूमत की है 86 हिजरी से लेकर 96 हिजरी तक। और उसके बाद वो हशाम इब्ने अब्दुल मलिक आया है और फिर मरवान हिमार आया है। तो 132 हिजरी तक इनकी हुकूमत रही है। तो हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद हाज़िर होते हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे।